आज हम लोग पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक। ठीक, समझने का प्रयास करना, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगेंगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक, इसमें आता है एक शब्द वसाम, अम्ल। हाँ, साबुन जो है ना, उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण। और यदि कोई प्रश्न करेगा कि उस साबुन क्या बोलेंगे हम लोग? उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वसाम। वसाम्ल क्या होता है तो बतला देते हैं। वसाम्ल क्या होता है? सीधी श्रृंखला वाली, सीधी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें कार्बन की संख्या 10 से ऊपर और 20 से नीचे। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही वसा अम्ल बोला जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन है, उसमें कार्बन की संख्या 10 से ऊपर होना चाहिए एवं 20 के नीचे। अगर यदि कोई सूत्र इस प्रकार से है C12 H25 COOH, किसका यौगिक है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसको हम वसा अम्ल बोल सकते हैं। लेकिन अगर यदि यहीं पर C9 24 नहीं होगा। सामान्य सूत्र क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का? नो CnH2n+1। तो 12 लेना, 12 दूनी 24 से सही ना लिखे कार्बोक्सिलिक। तो COOH, हाँ 20 से नीचे बोले। कार्बन की संख्या 10 से ऊपर और 20 से नीचे। 12 किसके बीच में? 10 और 20 के बीच में, नहीं है कि ना? इसको हम वसा अम्ल बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वसा अम्ल। जैसे C9 H19 और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक है, लेकिन इसको हम वसा अम्ल नहीं बोल सकते। इसको वसा अम्ल नहीं बोल सकते, वसा अम्ल नहीं है। वसा अम्ल कब होते हैं? जब कार्बन की संख्या 10 एवं 10 से ऊपर और 20 तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वसा अम्ल। ठीक ना? C19 भी हो गया, C20 भी हो गया, वहां तक 20 तक जाएंगे तो उसको वसा अम्ल बोला जाता है। तो वसा अम्ल का हेडिंग लगा करके इसका एक परिभाषा लिखो, डिफिनेशन। वसा अम्ल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है सब क्वेश्चन कि वसा अम्ल क्या, लेकिन समझाने के लिए साबुन क्या उसका वर्णन करने के लिए पहले बेस बनाएंगे। लिखो उच्च श्रृंखला, उच्च सीधी श्रृंखला लिखना, उच्च सीधी श्रृंखला। हाँ उच्च भी लिखना, उच्च सीधी श्रृंखला, श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों अम्लों ब्रैकेट में वहां पर लिख देना है तुम लोग को। क्या? C10, इसको लिख लो ब्रैकेट में, C10 से C20 लगा 10 से 20 कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाँ अम्लों लिखा है, अम्लों को वसा अम्ल कहते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल जैसे C15 H31 COOH C17 H35 COOH C18 37 COOH
3 एग्जांपल हो गया अब समझ में आ गया होगा। वसा अम्ल किसको कहते हैं? 10 से 20 कार्बन वाले वसा अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसा अम्ल कहते हैं। नोट करो एग्जांपल, 12 लो, 15 लो, 11 लो, 12, 13, 14, 15 कुछ भी लो, 20 और 10 के बीच कार्बन की संख्या होनी चाहिए। इनके उदाहरण दिए थे। देखो इधर साबुन, साबुन का इसमें अनुसूत्र कौन कौन जानता है? बताओ बताओ। सी डबल ओ, हम पहले बतला देते हैं तुम लोग, तब बतलाएंगे कैसे हुआ सी डबल ओ। इधर C17 H35 सी डबल ओ N। सोडियम लवण है बाबू, अम्ल नहीं, सोडियम लवण। साबुन जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। देखो बतलाते हैं, जब उच्च वसा अम्लों की अभिक्रिया सोडियम लवण C17 H35 सी डबल ओ एस। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए, एक लवण ले रहे NaCl, नमक ले लो। हाँ लो इधर रिएक्शन समझो। NaCl लवण लिए, लवण ये क्या है? अम्ल। हम लोग जानते हैं जब अम्ल की अभिक्रिया किससे किससे क्षार से क्या क्या बनता है? लवण और जल। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। क्या है? अम्ल की अभिक्रिया लवण से करा रहे हैं। किनसे करा रहे हैं? लवण से ही करा रहे हैं। लेकिन अम्ल, क्षार और भस्म चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर लवण और जल। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराया जाता है तब बनता है लवण और जल। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा। अम्ल ही क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक यौगिक है ना, ये क्या है? NaCl क्या है? लवण, नमक। NaCl क्या है बाबू? लवण। जब अम्ल की अभिक्रिया लवण से कराई जाती है तो देखो क्या होता है, इसका H भाग इसके Cl के साथ इसके बीच बंधन है ना बाबू, कपड़े में होती Cl H को लेकर के निकल जाएगा, क्या बने? HCl। और क्या बच रहा है इस भाग में? C17 H35 सी डबल, उसमें Na ऐड हो जाएगा, होगा? इसमें Na क्या हो गया? ऐड हो गया। क्या बना? सोडियम लवण बन गया। HCl क्या बना हम लोग का? लवण। लवण नहीं, अम्ल। ये क्या बन गया इधर? लवण और अम्ल। जब अम्ल की अभिक्रिया लवण से कराई जाती तो अम्ल और क्या बनती है? लवण। ठीक, ओके। तो साबुन से करके डैश लिखो, उसके बाद हम उसका डिफिनेशन लिखाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया हो कि साबुन क्या क्या जवाब देंगे? लवण है। किसका लवण है? किसका? सोडियम। किसका लवण है? साबुन क्या है? सोडियम का लवण। लिखो, साबुन उच्च वसा अम्लों का, साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। क्या? सोडियम लवण। हुआ याद कि नहीं? मतलब अभी तुरंत याद होना चाहिए। साबुन क्या है अमित?
साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम है। याद हो गया। अब साबुन बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि। साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या है, क्वेश्चन आता है कि साबुनीकरण क्या है। जैसे क्वेश्चन आता है साबुन क्या है, तब आंसर में क्या देंगे, उच्च वसा अम्लों का सोडियम। अगर दिया गया साबुनीकरण से आप क्या समझते, क्या जवाब है, ठीक। साबुनीकरण साबुनीकरण। वनस्पति तेल समझता है, वनस्पति तेल, नारियल तेल, करू तेल, ये सब क्या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से, उसी को वनस्पति बोलते हैं। जैसे अरंडी का तेल, हाँ किताब में वर्णन पढ़ना, हाँ अंडी को अरंडी बोला जाता है, ठीक, पढ़ना किताब, ठीक। अंडी का तेल लिखा है, हाँ किताब पढ़ना जाकर। जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। जब अंडी के तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा करके गर्म किया जाता है, किसका निर्माण होता है, साबुन का। C17 H35 C00, यही है अंडी का तेल, हाँ। लड़का इसमें अंडी का तेल लिए हैं 20 ml, ठीक, हाँ मिलीलीटर, हाँ। उसी में 40 ग्राम 40 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, अनुसूत्र कौन बतलाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नो अनुसूत्र Na, एक और कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, किसी को बताना है, सौरभ, आदित्य, अमित, अनुभव, अर्नब मतलब नो, कास्टिक सोडा का अनुसूत्र नो। किताब पढ़ती है ऐसे ऐसे, मतलब किताब नहीं पढ़ती है तुमसे, सब दिया गया है किताब में, किताब पढ़ो तब कुछ संभव, वैसे कुछ संभव नहीं। सब को बोलते हैं, मैं सही बोलिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा देंगे, रुको, सोडियम, इधर सुनो, अंडी के तेल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है, जब इसमें दो चीज आ जाता है, एक अंडी का तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों के मिश्रण को गर्म किया जाता है, उस साबुन का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। इसी में NaOH मिलाया जाता है, समीकरण लिखते हैं। NaOH, हेलो का इधर NaOH, सोडियम क्या है, पॉजिटिव भाग, हाइड्रोक्साइड क्या है, निगेटिव भाग, ठीक। निगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव निगेटिव के साथ। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, किसको किसको पता है, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक।
और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, याद रखो, ठीक। इसका निगेटिव आ गया, इसका हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। निगेटिव किसके साथ जाएगा? इधर जो बच रहा है नुई वाला भाग ना, निगेटिव आयन होता है। स्टीरिएट आयन पढ़ना किताब में दिया गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्टीरिएट आयन, स्टीयरिक आयन, स्टीयरिक आयन। पेज नंबर है 88। हाँ, जब इसको गर्म किया जाता है, सुनो नहीं था, जब इसको गर्म किया जाता है ये भाग को, यहाँ के बंधन टूट जाते हैं, ठीक, और H अलग हो जाता है H प्लस में, और ये माइनस में अलग हो जाता है। तो इसका पॉजिटिव भाग इसके निगेटिव भाग के साथ चला जाता है। यहाँ का H, यहाँ का OH, क्या बनेगा? 2 बार H, HOH, तो 2 बार H है, क्या बन गया? H2 और O। किसका निर्माण हो जाता है? जल का। जैसे गर्म किया जाता है, यहाँ का इबला बॉन्ड और इसका इबला बॉन्ड टूट जाता है और जल में घूमने लगता है इधर उधर। तो माइनस प्लस को आकर्षित कर ले और इसका माइनस इसके प्लस को आकर्षित कर ले, ठीक, ओके। तो क्या बन गया? नो H2O प्लस इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ क्या बन गया? 317H 35 साबुन का निर्माण हो जाता है। जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा करके गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। इसे ही साबुनीकरण हेडिंग लगाओ। साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण क्या? नु लिखा है नु, लिखो। जब वसा या वनस्पति तेल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड क्या लिखा है? एक बार फिर से पढ़ो खुल के मिश्रण को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है तो साबुन का निर्माण होता है। इसे ही साबुनीकरण कहते हैं। हाँ नो, इसे ही क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ओके, तो साबुनीकरण क्या है? कौन बताएगा? इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, याद रखना सबको, ठीक। साबुन क्या है? साबुनीकरण क्या है? सुनो नो, इसी के अनुसूत्र में कंफ्यूजन होती है बार बार। हम देखिए, हमारे साथ भी हो रहा है सूत्र में, हमें ट्री बना लिया अपना।
इन दोनों के अनुसूत्र में कंफ्यूजन होता था बार बार, लेकिन हम दिमाग में करके एक ट्रिक बनाए इसके ऊपर। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? जल्दी पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत और सोडियम का संकेत, संकेत पूछ रहे हैं क्या होते हैं? Na और पोटेशियम का है ना, ठीक। कास्टिक पोटास का अनुसूत्र लिखना है, तो पोटास का संकेत पोटेशियम रे, समझो के कास्टिक को OH समझो, के OH ठीक क्या है? पोटास से सोडियम समझो, कास्टिक को क्या बोलते हैं? Na, याद रहेगा? अब नहीं बोल, उल्टा सही लिखे, सही है। कास्टिक सोडा NaOH और कास्टिक पोटास KOH, याद रखना इसको, भूलना नहीं। पोटास पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत के, उसमें OH जोड़ देंगे। कास्टिक सोडा, सोडा का मतलब सोडियम, सोडियम से मतलब NaOH जोड़ देंगे, हो गया। अब पढ़ेंगे अपमार्जक। साबुन बनाने की विधि को देख लिया, अपमार्जक किस प्रकार से बनाया जाता है उसको देखो। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक जो है ना, एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न का सोडियम लवण। इधर इससे पहले साबुन क्या देखे थे हम लोग? वसा अम्ल का सोडियम लवण था, वसा अम्ल का सोडियम लवण था क्या? साबुन। लेकिन अपमार्जक अलग चीज होता है, नाम सुना होगा डिटर्जेंट, नाम सुनिए ना, उसी को बोलते हैं अपमार्जक, ठीक ना। तो अपमार्जक अलग विधि से बनाया जाता है, इसको एल्कोहल से बनाया जाता है। किसको? अपमार्जक। तो देखो कैसे बनाया जाता है। एल्कोहल लिया जाता है, एथिल एल्कोहल, कुछ भी लिया जाता है, एल्कोहल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, किसी भी प्रकार के एल्कोहल ले लें, जैसे CH3 C10 21OH। एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। साबुन किसे बनाया गया था? जल्दी बतलाओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसा अम्ल, इसको देखना किससे बनाया जाता है? एल्कोहल, याद रखना। इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है, ठीक। इनका इबला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक, गर्म किया जाता है, जब टूट जाते हैं अलग हो जाते हैं, इबला भाग अलग हो जाएगा, उबला भाग अलग हो जाएगा, ठीक। अब इसका कौन से बंधन टूटेगा? तो इसका एक हाइड्रोजन HSO4, 2 हाइड्रोजन था, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इबला बॉन्ड टूट जाता है, एक H OH के साथ संयोग करके H2O बना लेता है। इसका इसी प्रकार से बंधन टूटता है, याद रखना। इंटर में पढ़ो या 10th में पढ़ो, इनका एक H टूट करके निकल जाता है और OH के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? H2O। अब क्या क्या बच रहा है? HSO4 और C10H बच रहा है ना, C10H21 HSO। हाइड्रोजन सल्फेट, एल्कोहल का हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न बन गया, यौगिक। पुनः इस यौगिक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। जैसे साबुन बनाने में हम लोग किनका उपयोग किए थे? किस लवण का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक उसी प्रकार से इस यौगिक की अभिक्रिया C10H21 HSO4 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। तो इसका इबला बॉन्ड टूटता है, यहाँ का Na अलग हो जाएगा प्लस में, पॉजिटिव सोडियम धातु इसके ऊपर प्लस, हाइड्रोक्साइड क्या है? निगेटिव चल जाता है,
पदार्थ होते हैं, ठीक। -4 इसका OH इसके एक H को लेकर के निकल जाते हैं, क्या बनेगा H2O प्लस क्या बच रहा है C10H21 और SO4 ये बच रहा C10H21 SO4 उसमें पॉजिटिव भाग टूट जाएगा ना, Na प्लस माइनस वाला भाग नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। इस प्रकार से सोडियम लवण बन गया हमारा। यही है क्या अपमार्जक। 6 भी ले सकते हैं, 10 लिए, 11 12 कुछ भी ले सकते हैं कार्बन के स्थान। तो अपमार्जक क्या है? एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट, एल्कोहल के हाइड्रोजन एल्कोहल था बाबू, है ना एल्कोहल लवण। एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराएं? H2SO4 क्या बन गया? एल्कोहल के व्युत्पन्न बन गया एल्कोहल का हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना है मेरा? हाइड्रोजन सल्फेट। एल्कोहल का व्युत्पन्न हाइड्रोजन सल्फेट, H को हाइड्रोजन, SO4 को सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट बना। इस हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बन गया? जल और सोडियम का लवण। तो लिखो, दिखाते हैं अपमार्जक क्या है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है? अब किताब पढ़ना, सब है किताब में, वहीं से लिखा है, सब समझ में आएगा। अपमार्जक उच्च एल्कोहल के, उच्च मतलब 10 से ऊपर, उच्च एल्कोहल के हाँ के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न, हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के नहीं लिख सका, कोई दिक्कत नहीं। अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है। ये अल्कोहल का सोडियम लवण है, जबकि साबुन किसका था? कार्बोक्सिलिक का सोडियम लवण। और कार्बोक्सिलिक का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ हो गया, फुल स्टॉप। अब ये दोनों समीकरण नीचे लिखो, कैसे बनता है अपमार्जक। उदाहरण नहीं, बनाने की विधि। साबुन और अपमार्जक के बारे में हम लोग जान गए। अब अंतर लिखाएंगे इसके बारे में। लिखो, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। हाँ, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिख। दो ही लिखाते हैं सब, लेकिन हम कुछ एडवांस चलेंगे। हम लोग भी दो ही पढ़े थे, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता न कुछ प्रगति होती है। पहले ही बतलाओ नु, साबुन जो है किसका व्युत्पन्न है, कैसे बनता है, किससे बनाया जाता है इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल या अल्कोहल? कार्बोक्सिलिक। और अपमार्जक एक अंतर हुआ। सुनो, अब साबुन
सुनो, जो होते हैं ना अपमार्जक के तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा साफ नहीं कर सकते साफ, जबकि डिटर्जेंट अपमार्जक अधिक साफ करने की इसमें क्षमता होती है। किसमें? अपमार्जन लिखते हैं। हाँ, इसकी क्षमता अधिक होती है, इसकी क्षमता कम। दो हो गया। तीसरा अंतर, यह जल में कौन? साबुन कम झाग उत्पन्न करते हैं, मतलब फैन कम निकालते हैं। कौन? साबुन। घोल करके देखना, और शराब को भी घोल करके देखना, किसमें झाग ज्यादा होता है? साबुन को जब जल में घोलेंगे फैन निकलता है? नहीं निकलता। जबकि शराब को घोलेंगे तो क्या होगा? ज्यादा झाग उत्पन्न होता है, फैन रे नहीं निकलता। हाँ ठीक ना, 3 अंतर हुआ ना। चलो लिखो नंबर 1। हाँ, साबुन साबुन लंबी श्रृंखला वाले, साबुन लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला का मतलब रेणु 10 से ज्यादा कार्बन होना चाहिए, ठीक ना। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। हाँ, इस तरफ, जबकि अपमार्जक के तरफ, जबकि झपकी नहीं लिखना है, जबकि अपमार्जक अल्कोहल के जबकि अपमार्जक अल्कोहल के लिखा है, की लिखना लिखा है के हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न का व्युत्पन्न का सोडियम लवण है। दोनों सोडियम लवण है, लेकिन दोनों एक अलग अलग चीज का सोडियम लवण है। एक कार्बोक्सिलिक का सोडियम लवण है, एक अल्कोहल का सोडियम लवण है। सोडियम लवण है। हाँ, सोडियम लवण दोनों क्या है? सोडियम लवण है, दोनों में है कि नहीं देख लो। लेकिन एक अल्कोहल का, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। साबुन की तरफ लिखना, यह जल में कम झाग उत्पन्न करता है। गोल करके देखना डाल साबुन को। हाँ, लगाए थे क्या? हाँ, देह में घसने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बोलने के लिए बोला जा रहा है। देख इधर इस तरफ, जबकि अपमार्जक जल में अधिक झाग उत्पन्न करते हैं। जबकि अपमार्जक जल में अधिक झाग उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। उसके बाद 4 नंबर का अंतर 3 2 ही लिखा है अभी। तो एडवांस पहले तो हाँ,
साबुन की क्षमता अपमार्जक की तुलना में कम होती है। कम होती है। हाँ, जबकि अपमार्जक की क्षमता नु बाबू जबकि अपमार्जक की क्षमता साबुन की तुलना में अधिक होती है। लिखो रे अधिक फटाफट। कभी होता है। 4 नंबर का साबुन के लिए कितना समीकरण लिखा है तेरे मतलब एक ही समीकरण में साबुन बन गया, लेकिन अपमार्जक के लिए 2 समीकरण लगा, 2 कार्य करना पड़ता है उसके लिए। तो लिखना साबुन आसानी से बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। लिखो नो साबुन आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, जबकि अपमार्जक आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक नन्नू? एक बात ध्यान रखना कि देख लेना तो अब की बार आया है नहीं क्वेश्चन, ठीक? हाँ, क्वेश्चन ले लेना किसी से, उसमें देखना क्या है एकदम याद में हम दिए पूरा। दोनों सेकंड शूटिंग का देख लेना, सेकंड और फर्स्ट नहीं अब की बार तब डबल दे दिया, ठीक ना? याद है डबल। सबसे इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है साबुन और अपमार्जक। इंटर के लिए भी आई है। हाँ। और जाकर के ढूंढना कहीं भी क्वेश्चन बैंक गैस सभी जगह 2 ही अंतर मिले। ठीक, एडवांस कर दिए। अब दूसरा टॉपिक उठाते हैं नू, ज्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ठीक, घर में पढ़ो, मन से पढ़ो नू। सरफ कायल सुन यार आदित इतना प्यार से बोलते हैं नूनू, बाबू, सोना, लाडो। फिर भी नहीं सुनता है तू। क्या बोले जो मेरे बलवा को ना